बाद नहीं खुलेंगी दुकानें। बिहार सरकार की जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की बैठक। जल संसाधन विभाग से जुड़े मुद्दे पर की गई चर्चा। बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। मधुपुर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह। परिवार को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का दिया आश्वासन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना पर ब्रेक जो अभी फिलहाल लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार बढ़ते मामले वाकई में चिंता का विषय है। आज के दिन जिस तरह से बिहार में मामले सामने आए, इसको देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की और बैठक में कहा कि 7 बजे तक प्रदेश की सभी दुकानें बंद हो जाएं और 18 तारीख तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब कुछ अभी बंद ही रहेंगे। देखिए आज के दिन इसी पर यह रिपोर्ट। कोरोना पर एक्शन में सरकार। बढ़ते संक्रमण पर सीएम ने की समीक्षा बैठक। बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बैठक के बाद सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीकाकरण में तेजी लाई जाएगी। 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान। बिहार में कोरोना की लहर तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में फिलहाल स्कूल और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे। साथ ही 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति राज्य में नहीं है। करके हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कल मीटिंग की थी और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी आज से कुछ दिन पहले उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है कि अब कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है, इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। सरकारी दफ्तरों में 35% ही कर्मचारी ही आएंगे। वहीं रेस्टोरेंट और ढाबे में 25% लोगों की बैठने की अनुमति होगी। इसी तरह 50% उपस्थिति के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। इस दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, 2 तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का।
लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। और भी अगर ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है, एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। पटना में गुरुवार को तकरीबन 215 दिन बाद 1911 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके पहले 5 सितंबर 2020 को बिहार में एक दिन में 1975 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। राज्य में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,504 हो गई है। इस महीने के शुरू से ही रोज 200 से 250 कोरोना संक्रमित मामले आ रहे थे, लेकिन 6 अप्रैल से प्रतिदिन 500 की रफ्तार से मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5 अप्रैल को राज्य में 935 केस मिले हैं। वहीं 6 अप्रैल को 1080 और 7 अप्रैल को 1527 और आज 1911 केस की पुष्टि हुई है। बहरहाल प्रदेश के साथ पूरे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकारें लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं और कोरोना को रोकने का प्रयास जारी है। न्यूज डेस्क VIP न्यूज। तो चलिए, सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे आज के दिन लाइव जुड़े हैं, जिनसे हम पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर आज के दिन बैठक में अहम निर्णय क्या लिए गए और कौन सी पाबंदियां अब आज के दिन से और बढ़ाई गई हैं बिहार में बढ़ते कोरोना के हालात पर। शशांक। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। उसमें अधिकारियों में से मुख्य सचिव थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार थे, प्रधान सचिव थे, उसके अलावा विकास आयुक्त थे, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे, तमाम आला अधिकारी थे और उन्होंने एक हाई लेवल बैठक की। और उसके बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप बैठक हुई जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उसके बाद तमाम निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से सीएम ने अवगत कराया है प्रदेश की जनता को मीडिया के माध्यम से। और सीएम ने बहुत कहा कि देखिए, बिहार में जिस तरह के कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, सरकार काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी है और चिंतित भी है। और सबसे बड़ी वजह है कि जो तमाम बाहर से लोग लौट रहे हैं अपने घरों को, जिन प्रदेशों में कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ट्रेनों से बड़ी संख्या में लोग लौट रहे हैं, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि तमाम लोगों की जांच की जाएगी। नहीं, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनका जो है कोरोना टेस्ट किया जाएगा और वो कोशिश की जाएगी कि रेलवे स्टेशन पे ही कर लिया जाए। और अगर वो रेलवे स्टेशन पे किसी तरह से नहीं हो पाता है या वो पहले वो कहीं उतर जाते हैं तो फिर उनके गांव में या उनके इलाकों में टेस्ट करने के लिए जिला पदाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं और तमाम सिविल सर्जन को इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। उसके बाद जो मुख्य प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत ने, उन्होंने CMG का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है, क्योंकि वो आपदा प्रबंधन विभाग के भी प्रधान सचिव हैं, तो उन्होंने CMG के जो निर्णय है उससे अवगत कराया है और कहा है कि सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू किए हैं। चूँकि कोरोना के मामले बिहार में काफ़ी बढ़ रहे हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ये है कि अब स्कूल कॉलेज 7 दिनों के लिए और बंद कर दिए गए हैं। यानी अब 18 अप्रैल तक बिहार में तमाम शैक्षणिक गतिविधियाँ सस्पेंड रहेंगी। उसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय यह हुआ है कि शाम 7 बजे के बाद कोई भी दुकान, बाजार या फिर प्रतिष्ठान, चाहे वो मॉल हो, जो भी हो, वो नहीं खुलेंगे। नहीं, अब 7 बजे शाम के बाद से दुकानों को बंद कर दिया गया है। जो रेस्टोरेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्टोरेंट में भी लोगों का लिमिटेड कर दिया गया है, 25% ही लोग आ सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि तमाम चीज़ें, अगर स्कूलों कॉलेजों के बंद होने की बात को छोड़ दिया है तो तमाम चीज़ें 30 अप्रैल तक लागू होंगी। यानी तमाम धार्मिक आयोजन और धार्मिक संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। लोगों को काफ़ी कुछ कहीं ना कहीं जो बाज़ार की चीज़ें हैं उनको भी 7 बजे शाम तक ही खरीद लेना होगा। तमाम ऐसे और रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जो काफ़ी पहले से भी लागू हैं कोविड की गाइडलाइन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप 50% से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं।
सरकारी ऑफिसेज में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको 33% ही अलाउ किया गया, यानी 1/3 कर्मचारी जो ग्रुप सी और डी के वो आएंगे कार्यालय और रोटेशन उनका बना दिया जाएगा। उसके अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी क्लास 1 और क्लास बी के अधिकारी जो हैं वो पूरी संख्या में आएंगे। तो इस तरह लगभग आधे से कम कर्मचारी जो है ऑफिस एक दिन में आ पाएंगे। वही आदेश निजी कार्यालयों के लिए भी लागू किया गया है। यानी सरकारी कार्यालयों और निजी कार्यालयों में लोगों की स्ट्रेंथ कम की गई है, यानी कम लोग आएंगे और वो अल्टरनेट डे आएंगे। तो ये तमाम चीज़ों का आदेश वहाँ पे निर्गत किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सरकार का कहना है कि सरकार अभी नाइट कर्फ्यू या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस या कहा जाए कि लॉकडाउन की तरफ बिल्कुल शशांक, वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुर शील जी भी लाइव में जुड़ गए हैं। मधुर जी, एक बार फिर से कोरोना ने भक्तों को भगवान से दूर कर दिया। धार्मिक स्थल फिर से बंद करने के निर्णय लिए गए अब बिहार में, और तो और 50% लोग ही केवल अब बैठ पाएंगे सफर करने के लिए गाड़ियों में, जो निजी वाहन चलते हैं। तो ऐसे में आज के दिन लॉकडाउन जैसे हालात फिर से पनप पड़े हैं, जो अहम निर्णय जो लिए गए हैं। देखिए सागर, ये सरकार के द्वारा लिया गया जो कोविड-19 का जो राज्यव्यापी नहीं बल्कि देशव्यापी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसी का एक पार्ट वहाँ आपको देखने को मिल रहा है। जो आज सीएम नीतीश कुमार ने या स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जो वहाँ पर घोषणा की है, ये तमाम जो एहतियात बरते जाने हैं या जो तमाम चीज़ों पर जो सख्ती बरती जानी है। आप देखिए कि आज लगभग 2200 मतलब 2171 पेशेंट कोरोना संक्रमित निकले हैं बिहार में, और 661 पेशेंट केवल राजधानी पटना में, और 10 लोगों की मौत हो गई है। 4 NMCH में, 4 एम्स में और 2 PMCH में, मतलब 10 मरीजों की मौत भी हो गई है। तो स्थिति काफ़ी भयावह है, और आप जिधर इशारा कर रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है कमोबेश। तो अगर जिस दिशा निर्देश को सरकार के लोग कह रहे हैं पालन करने के लिए, कुछ लोग तो पालन कर रहे हैं, और अगर इस पर लापरवाही लोग बरतते रहे और मरीजों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही, तो लॉकडाउन पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना मतलब मजबूरी हो जाएगी सरकार की भी और लोगों की रक्षा के लिए। लेकिन जो एहतियात बरते जाने का निर्देश जारी किया गया है सरकार के द्वारा, या सलाह कह लीजिए उसको, निर्देश कह लीजिए उसको, तो उसका अनुपालन जरूरी है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग आप अपनाते हैं, उसका एहतियात बरतते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, भीड़ भाड़ कहीं मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो कहीं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए किया गया है। लेकिन एक चीज़, जिस तरह से सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में 35% उपस्थिति या 33% उपस्थिति को ये करके काम जारी रखने की जो बात कही गई है, अगर धार्मिक स्थलों पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी न लगाते हुए इसी तरह की सख्ती लागू करके अगर धार्मिक संस्थानों को भी चालू रखा जाता तो ठीक होती। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि धार्मिक स्थलों पर बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं बरत पाते लोग, कतार में सट करके खड़े हो जाएंगे, डिस्टेंसिंग नहीं बना पाएंगे। तो वहाँ सरकार को सख्ती बरतते हुए धार्मिक स्थलों पर भी रियायत अभी देनी चाहिए थी। लेकिन फिलवक्त जो स्थितियाँ बिहार में बन रही है, चाहे देश के दूसरे राज्यों में बन रही हैं, उसके हिसाब से ये तमाम जो कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं या जो सेकेंड स्ट्रेन आ रहा है या जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही हैं, उसको देखते हुए ये एहतियात ज़रूरी है आम नागरिकों के लिए, जो VVIP हैं, VIP है, तमाम लोगों के लिए, क्योंकि कोविड अगर कोरोना जिसको हो रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि आप VVIP हैं, आम नागरिक हैं, या आप किस तरह का स्टेचर को आप बिलोंग करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि जिस तरह से बसों में आप देखते हैं कि सीट से ज़्यादा लोग चढ़ जाया करते थे, मास्क तमाम लोग नहीं लगाते थे। हालांकि आज हमारे जो रिपोर्टर हैं कुमार गौतम, उन्होंने जिस बस से कवरेज किया था, एक आपने देखा होगा कि दर्शकों ने अभी देखा होगा VIP न्यूज़ पे, तो गनीमत ये थी कि बस में सारे लोग मास्क लगाए हुए थे, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों या चाहे पुरुष हों। तो ये एक नसीहत, मतलब एक सबक लोग वहाँ सीख रहे हैं और इस एहतियात को बरतेंगे, ताकि पूरी तरह से लॉकडाउन होने के बाद जिस तरह से आम रोज़मर्रा की जीवन जो प्रभावित होती है, लोगों की इकोनॉमी पर, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमा करके खाने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो एहतियात, जो निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा, उसका अक्षरशः लोग अनुपालन करें। बिल्कुल ठीक है। शशांक,
7 बजे का वक्त बीत चुका है। देखिए 8 बजे हम लोग आज के दिन चर्चा में शामिल हुए हम सभी। 7 बजे क्या शटर गिर गया सभी दुकानों का? क्या तुरंत प्रशासन सख्त हो गया? कैसे हालात थे ग्राउंड पर? देखिए सागर, सीएमजी का जो निर्णय है वो जिला प्रशासन को सर्कुलेट किए जाते हैं और ये आदेश कल से लागू होंगे, क्योंकि जो सीएमजी निर्णय लेती है वो निर्णय सीएमजी ने आज करीब 6 बजे, करीब 5:30 के 6 के बीच में लिया है। वो आदेश तमाम विभागों को जाते हैं और वो प्रोसेस होकर तमाम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते हैं। तो उसका आज इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए कोई हार्ड नोटबंदी जैसा माहौल नहीं होता है। इन सब तमाम चीज़ों के लिए प्रशासन बिल्कुल ठीक है। मधुर जी, क्या लग रहा है कि अगर दुकानें अगर बंद हो जाएंगी शाम 7 बजे, तो कई लोगों के जहन में यह भी डर अब सता रहा होगा कि जल्दी से सामान खरीद लें, कहीं लॉकडाउन वाली स्थितियां ना पनप पड़े, कहीं हालात ना आ जाएं फिर से। क्योंकि आपको याद होगा जब लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाया गया था तब लोग कैसे दुकानों की तरफ भाग पड़े थे, और बीच बीच में कई वायरल खबरें भी लोगों को डराती हैं। लोग दुकानों पर एक साथ जुट जाते हैं, राशन पानी अपने घरों में भर लेते हैं। तो ऐसी स्थितियां बिहार में उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, उस समय भी जब पिछले साल 2020 में जब इसका आगाज हुआ था और लॉकडाउन की स्थिति जब बन रही थी, तो दुकानों के सामने आपने देखा होगा कि चूने से जो है वो बनाया गया था घेरा, 2-2 गज की, 3-3 गज की दूरी पर। और जो खरीदार हैं, जो क्रेता हैं, वो दुकान के बाहर उसी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए खड़े रहते थे और दुकान के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, बल्कि एक रस्सी से ही सही चाहे किसी भी चीज़ से बैरिकेड, एक सिंबॉलिक बैरिकेटिंग होती थी कि उसके उधर कस्टमर नहीं जाएंगे, बिना मास्क लगा करके नहीं जाएंगे। दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी और उनकी भी संख्या निर्धारित होगी और जो दुकान के अंदर रहेंगे वो भी मास्क लगाए रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के पर जो एहतियात बरते जाने की ज़रूरत है, लेकिन आज अचानक से ये जो घोषणा हुई है वो आज ही से लागू नहीं किया जाना है। तो लोगों के पास पहले से अगर सूचना उपलब्ध हो गई है तो उसके हिसाब से वो कल दिन भर में अपनी तैयारी कर सकते हैं और एक ही साथ दुकानों पर टूट पड़ने की स्थिति नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही दिल्ली में या दूसरे शहरों में जब रात्रिकालीन कर्फ्यू का ये सायंकालीन कर्फ्यू का कह लीजिए या रात्रिकालीन कर्फ्यू का जब से लॉकडाउन का ये हुआ है, आप देखेंगे कि जिस दिन दिल्ली में ये शुरुआत हुई थी, चाहे कल से गाजियाबाद, नोएडा में जब से शुरुआत हुई थी, तो अचानक से 9 बजे से पहले सड़कों पर गाड़ियों की जो है वो भीड़ लगनी शुरू हुई थी और जाम में लोग फंसे। और 10 बजे से पहले कुछ कम ही लोग होंगे जो 9 बजे अपने कार्यालय से निकले होंगे और 10 बजे तक घर पहुंच गए होंगे। जिनकी बहुत करीब होगा घर, वो पहुंच गए होंगे, लेकिन जो दूर वाले थे वो नहीं पहुंच पाए, केवल रोड जाम की वजह से। तो पहला दिन था, लोगों ने छोड़ दिया था। तो कल से लोग तैयारी करेंगे, कल से अपनी उसी एहतियात के द्वारा जो गाइडलाइन जो बताया गया है, जो अनुपालन करना है, हर लोग जान गए हैं। चूँकि ये पहली बार ये नसीहत नहीं दी जा रही है, लोगों ने इस चीज़ को झेला है और महीनों झेला है। तो अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो समझाया गया है, लोग जो समझ रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीर आई थी जिसकी बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जिस बस में लोग धक्का मुक्की करके चढ़ा करते थे, लटके रहते थे बसों के बाहर और सीट से कहीं ज़्यादा दोगुनी क्षमता में लोग बैठा करते थे, आज गनीमत थी कि सीट भर लोग बैठे हुए थे और सभी लोग मास्क लगाए हुए थे। तो ये एक मैसेज है सरकार के द्वारा भी, या चाहे लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो समझ भी रहे इस चीज़ को। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ये आदत में शुमार हो जाए तभी बचाव है, वरना पूरे बिहार को ही नहीं, दूसरे राज्यों को भी या पूरे देश को कह लीजिए, फिर से उसी स्थिति में जाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस हिसाब से पूरे देश में बताइए 1,35,000 से ऊपर मरीज निकल रहे हैं, कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। राज्यों में, तमाम राज्यों में जो है, महाराष्ट्र की स्थिति भले ही कहीं ना हो, लेकिन कोरोना प्रभावित, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि बिहार का मामला ले ले, झारखंड का मामला ले ले, चाहे दूसरे राज्यों का मामला ले ले, कोई ऐसा राज्य अभी पिछले 1 हफ्ते में उदाहरण नहीं बना जहां की संक्रमितों की संख्या घटी हो या मरने वालों की संख्या कम हुई हो। तो ये
स्थिति है इसको देखना होगा और इसको गंभीरता से लेना होगा। दुकानों में भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो एक जगह, चाहे सब्जी मंडियों में इकट्ठा ना हो भीड़, क्योंकि इससे बचाव का एक ही रास्ता है कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें। ठीक है, शशांक भी फोन लाइन पर हैं। शशांक, कल के दिन से तस्वीरें थोड़ी अलग होंगी बिहार वासियों के लिए। कल के दिन से और अधिक पाबंदियां होंगी और अधिक सख्ती होगी, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, लोग गाइडलाइनों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो कल के दिन से पेश होने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा प्रशासन का। शशांक, देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने इस विषय में स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का जो दायित्व है, सरकार का जो फर्ज है, वो ये है कि लोगों से तमाम जो इस तरह की बीमारियों के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको अमल में लाए। इस चीज की सरकार अपील करती है। सरकार कहीं भी कोई टफ एक्शन नहीं लेना चाहती है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि लोग तमाम चीजों का अनुपालन करें, जिससे वो भी स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे और समाज स्वस्थ रहे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इशारा किया है कि बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा तरह से कहे प्रशासनिक डंडा नहीं चलाया जाएगा, लेकिन लोगों को रिस्ट्रिक्ट जो नियम है उनको पालन कराने के लिए अपील की जा रही है। और अगर अपील नहीं वो मानते हैं तो प्रशासन अपने ढंग से कुछ ना कुछ काम जरूर करेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने बात कही नहीं है, लेकिन देखिए नीतीश कुमार ने कई चीजों पर ध्यान जो उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की है उसमें कई चीजों पर उन्होंने जोर दिया है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को साफ कहा है कि आप 1 लाख से ज्यादा टेस्ट करिए रोज कोरोना के, और ये कोशिश कीजिए, ये सुनिश्चित कीजिए कि अधिकतर टेस्ट RT-PCR हो, यानी वो जो टेस्ट हो बहुत सटीक हो और उसमें अगर कोई कोरोना ग्रसित है तभी वो रिपोर्ट आए और नहीं है तो नहीं आए, यानी कहीं से रिपोर्ट में कोई एरर वाली संभावना ना रहे। इसलिए RT-PCR टेस्ट पे जोर दिया जाए। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको काफी तेज किया जाए और एक्टिवेट किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 तारीख से 14 तारीख तक जो प्रधानमंत्री के ही निर्देश पर एक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें 11 से 14 तारीख 4-5 दिनों में लगभग 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम बिहार सरकार ने लक्ष्य बनाया है, और उसको पूरा करने के लिए कोशिश भी की जाएगी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जब एक एज ग्रुप के यानी 45 से ऊपर के लोगों को अगर वैक्सीनेशन का सरकार ने प्रावधान किया है, केंद्र सरकार ने निर्देशित किया है, तो ये ऐसा एज ग्रुप है जो जल्दी संक्रमित होने की संभावना होती है। ऐसे में अगर इस एज ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा तो एक गैप कम होगा। तो वैक्सीनेशन पे भी जोर दिया है, जांच पे भी जोर दिया, और तीसरी बात है कि जो लोग अगर संक्रमित हो गए हैं उनकी ट्रीटमेंट और कहीं ना कहीं उनको ट्रीटमेंट देने के लिए अलग अलग सुविधाओं की बात की है। तो नीतीश कुमार का साफ कहना है कि इस बार हमारे पास पिछली बार की तुलना में अनुभव भी ज्यादा है और ढांचा भी ज्यादा है, यानी कि इस बार हमको नया कुछ नहीं करना है। पिछले बार जो तैयारियां की गई थी वो अभी हमारे पास मौजूद है। तो सरकार तमाम मोर्चों पर काम कर रही है, लेकिन आम लोगों को कोविड के 19 के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा। सबसे बड़ी चीज यही है जी। चलिए, शुक्रिया शशांक आपका पूरी जानकारी के लिए। मधुर जी, एक जिम्मेदारी हमेशा आप निभाते चले आए और आपने बिहार को बहुत करीब से देखा है, कितने लोग वहां के जागरूक हैं, कितना लोग समझते हैं सरकार के आदेशों को, कितना लोग पालन करते हैं। वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर होने के नाते बिहार वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में आपकी क्या अपील है? लोग कैसे रहें, कैसे सतर्क रहें, एक बार बताइए मधुर जी। देखिए, बिहार के लोगों की चेतना जो है वो काफ़ी जागरूक लोग हैं, और आपने देखा होगा कि पिछली दफ़ा भी आपने देखा होगा कि जो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या थी वो बिहार में कम थी, मृतकों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम थी। तो बिहार के लोग काफ़ी संजीदा हैं और जागरूक भी हैं, लेकिन जो कहीं कहीं लापरवाही, जैसे 100% व्यक्ति एक ही धारा में बह जाए ऐसा होता भी नहीं। तो जिन लोगों ने पहले लापरवाही की या अनदेखी की, अभी भी कई लोगों से ये सुना जाता है कि ये कोरोना नहीं है, केवल सरकार का एक ऐसा मतलब एजेंडे पर काम हो रहा है। लेकिन एजेंडे पर काम होता है तो लोग मरते नहीं हैं। एजेंडे पर जब काम होता है तो संक्रमित अस्पतालों तक नहीं जाते हैं, इसलिए गंभीर मसला है। और जो एहतियात आपने पहले बरत करके अपने जीवन की रक्षा की है, समाज के लोगों की रक्षा की है, राज्य के लोगों की रक्षा की है, वही एहतियात फिर से बरतना है, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो वो जो एहतियात जारी किए गए, ऐसा नहीं है कि सरकारी अमले के लोग या सरकारी अधिकारी या खुद मुख्यमंत्री जो नसीहत दे रहे हैं या जो सलाह दे रहे हैं वो केवल उसमें उनका हित निहित है, उनका कोई हित नहीं है, बल्कि जो राज्य के जो निवासी हैं उनका हित तभी होगा जब उन दिशा निर्देशों का वो अनुपालन अक्षरशः करेंगे। अक्षरशः बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जरा सी भी चूक हुई,
दो गज की दूरी और मास्क जरूरी ही केवल नहीं है, कई तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपको लोगों के संपर्क में आने से बचना होगा। और क्योंकि ये जो संक्रमण का जो इसका सिस्टम है वो सबको पता है कि एक दूसरे के करीब आने से ही बातचीत के दौरान या तमाम जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से लोगों को ये संक्रमित करती हैं चीज़ें। तो इससे ये ज़रूरी है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो दूरी बना करके बात करें, मास्क लगा करके बात करें, तो ये इस चीज़ से बचा जा सकता है। और एहतियात ही ज़रूरी है इससे बचाव के लिए, वरना आप देख ही रहे हैं कि अस्पतालों में बेड की स्थिति क्या है और किस तरह से जो आप अस्पताल जाते हैं अपने परिजनों को छोड़ करके आते हैं, फिर क्या स्थितियाँ होती हैं। तो वो तमाम तरह की स्थितियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम एहतियात जो है वो अपनाए जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी चर्चा में शामिल होने के लिए और सलाह देने के लिए हमारे प्रदेश की जनता को कि कैसे वो इस कोरोना काल में रहें, क्योंकि लगातार बढ़ते मामले वाकई में चिंता का विषय हैं। लेकिन कोरोना पर ब्रेक लगेगा बैठक के बाद, ये अब आने वाले समय में तस्वीरें बताएंगी कि लोग कितना पालन करते हैं गाइडलाइनों का, प्रशासन कितनी सख्ती से पेश आता है आम लोगों के साथ। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।